जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजा गर्ग आंटी का है, राजस्थान से। और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जब आप सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तभी आपको गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिल पाती है। बीच में सत्संग छोड़ने से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे को 2023 में ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत जल्दी ये मौका भी मिल गया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी, गुरु जी हमेशा ही कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले हम एक घर में रहते थे, जो कि हमने 2018 में वो घर ख़रीदा था। जब संगत जी हम उस घर में शिफ्ट हुए तो वो घर हमें बिल्कुल भी नहीं फला। उस घर में हम लोग बहुत परेशान, बहुत बीमार रहने लगे, तो इस कारणवश हमने वो घर बेच दिया। उसके बाद संगत जी हम कोई भी अपना घर नहीं खरीद पाए, हम किराए पे ही रहने लग गए। क्योंकि संगत जी, जब हमने वो घर बेचा था उस दौरान मेरे अंकल का यहीं जयपुर में साड़ियों का बिजनेस है और वहीं पे संगत जी फिर हमने थोड़ा पैसा उसमें भी इन्वेस्ट किया और बाकी पैसा हमने सेविंग करके रख दिया, लेकिन हम घर दोबारा नहीं खरीद पाए। हमें ये नहीं पता था संगत जी कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो उसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, उसमें कुछ गलत तांत्र विद्या वगैरह हुई पड़ी है। हमें ये सब कुछ नहीं पता था, इसका हमें आइडिया भी नहीं था। संगत जी, वो हमारे पीछे पीछे ही रही और उसने जो भी बुरी शक्तियाँ थी, बुरी चीज़ें थी, उसने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर उसके बाद संगत जी हम बीकानेर चले गए। बीकानेर में हमने राजस्थान से वहाँ पे रेंट पे अपना घर लिया और जयपुर में मेरे अंकल की शॉप थी, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर साड़ियों का ही बिजनेस होता है, जो कि हम लोग सूरत से लेकर आते थे। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल की दिन पर दिन तबीयत ख़राब होने लगी, अजीब अजीब वो हरकतें करने लग गए थे। हमने जो मकान बेचा उसके थोड़े दिन के बाद की ही बात है। अंकल रात रात को डर जाना और एकदम से भयभीत हो जाना, परेशान होना। और मैं पूछती भी थी कि मैंने कहा क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ना मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा अंकल का यही कहना होता था। इसकी वजह से संगत जी मैंने फिर अपनी सास को फ़ोन किया, जो कि वो राजस्थान में ही रहते थे। क्योंकि हम छोटे थे तो हम अलग रहते थे और मेरी जो सास ससुर थे वो मेरे बड़े जेठ जेठानी के साथ रहते थे। तो इस कारण मैंने उनको फ़ोन किया और वो कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आई। संगत जी, हम राजस्थानों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है, तांत्र विद्या को भी हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं
और संगत जी हमारे यहाँ फिर बकरे की जो बलि होता है उसका बलिदान देने का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। फिर संगत जी मेरी सास ने जो है हर जगह तांत्रिक बाबा वगैरह को दिखाया और किसी ने बकरे की बलि मांगी, वो भी मेरी सास ने दी उस समय, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। दिन पर दिन मेरे अंकल बहुत बीमार और डाउन होने लगे। संगत जी उसके बाद दुकान पे मुझे जाना पड़ता था, मेरे को बैठना पड़ता था, लेकिन मैं कहाँ तक संभाल लेती, अंकल के साथ होने के साथ साथ बच्चे भी छोटे थे। उसके बाद संगत जी जो सासू माँ हमारी थी वो कंटिन्यू फिर हमारे साथ ही रहने लगी। और हम ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारा ये है कि जो राजस्थान में बहुत सारी कास्ट होती है, बिरादरियाँ होती हैं, तो हम उच्च बिरादरी में से आते हैं। उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा, अंकल की डाउन पे डाउन, दिन पर दिन डाउन पे डाउन तबीयत होती रही। और संगत जी हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ बुरी शक्तियों ने उस मकान के अंदर थी, जो ख़रीदा था, वो उन्होंने मेरे अंकल को बिल्कुल पूरी तरीके से घेर लिया था और पूरी तरीके से उनका जो खून था वो निचोड़ लिया था। इस चक्कर में संगत जी मेरे अंकल भगवान को प्यारे हो गए और हमें जब भी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी वो ये तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती रहीं, लेकिन वहाँ से भी कोई असर नहीं हुआ। जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे, दवाइयाँ भी बहुत चली, दिल्ली से भी हम लोगों ने इलाज करवाया, क्योंकि मेरी जो सास हैं उनके भैया हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, और संगत जी वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस कारण मेरे अंकल तो चल बसे। अब संगत जी मेरे पास 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 बेटा है। बेटा एक मेरा 14 साल का है, एक मेरा 10 साल का है और बेटी सबसे बड़ी है मेरी 17 साल की। संगत जी जब मेरे अंकल एक्सपायर हो गए तो उसके बाद मेरा बेटा बीमार रहने लग गया। अब बेटे की भी वही हालत होती जा रही थी, खाना उसने छोड़ा, उसको एक फ़ीवर हुआ, खाना उसने छोड़ा, और इस चक्कर में संगत जी जो हालत उसके पापा की थी वही हालत कंटिन्यू सेम उसकी ही रही। संगत जी फिर सासू माँ ने वही प्रक्रिया, वही चीज़ें करना, वही इधर उधर दिखाना, हमारे ताऊ सा रहते हैं यहीं पे ही राजस्थान में, उनको दिखाना, फिर बकरे की बलि देना, ये करना वो करना, बहुत सारे कुछ किए। संगत जी इस चक्कर में मेरा एक बेटा भी चला गया। अब संगत जी मेरे पास सिर्फ एक बेटी एक बेटा बचा था। वो समय इतना दुख भरा, पहाड़ भरा समय था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैंने जैसे बताया दिल्ली में मेरी सास जो है उनके भाई रहते हैं, और जो उनकी वाइफ है यानी कि हमारी मामी जी हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, वो इन चीज़ों को मानती नहीं है, लेकिन हाँ वो ये कहती है कि ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन भगवान पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए जब तक आप ईश्वर से हाथ जोड़ के विनती नहीं मान करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो कहती हैं कि बुरी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं, लेकिन इसका काट भी आपका परमात्मा ही कर सकता है, ये जादू टोने वाले नहीं कर सकते। संगत जी अब जब मेरे पर तो इतना दुखों का पहाड़ टूट गया था कि एक मेरे हस्बैंड चले गए, एक मेरा बेटा चला गया, एक बेटा और था उसकी भी फिर वही हालत होने लगी, उसको भी बुखार आया, बुखार आके संगत जी वो भी रात को डरना, चीखना, चिल्लाना, उसको दौरे पड़ जाने रात को 4-4 बजे। मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब की बार संगत जी मैंने जादू जो टोने वाले होते हैं, ये तांत्रिक विद्या होती हैं, इनका सहारा मैंने नहीं लिया। मैंने सीधे मामी जी को अपनी फ़ोन किया और उनको सारी बात, सारी कंडीशन उन्हें पता थी। उन्होंने जब वो मेरा बेटा एक्सपायर हुआ, मेरे अंकल एक्सपायर हुए, तब भी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन उस समय मैंने यकीन नहीं किया था। मैंने कहा गुरुजी इसमें क्या करेंगे, जब कोई बुरी शक्ति इनके ऊपर हावी है तो गुरुजी क्या करेंगे। काश संगत जी उस समय मैंने उनकी बात मान ली होती।
और संगत जी, मैंने उस बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, बिल्कुल भी पहलू नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी के बारे में तो उन्होंने मुझे उस समय भी बताया था। लेकिन मैं जुड़ी, जो सही मायने में जुड़ी, मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी। तो मैं जर्नी यहीं से अपनी शुरू करी है मैंने। फिर संगत जी, मैंने मामी जी को फ़ोन किया और उनको मैंने यही कहा कि आप जो गुरुजी के बारे में मुझे बता रही थी, आप उनको कहो कुछ करने को। एक तो मेरे पति चले गए, एक मेरा बेटा चला गया, अब मैं और बच्चे नहीं अपने खोना चाहती। उसके बाद संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, दोनों बच्चों को लेके मेरे घर आ जाओ। अब संगत जी, बीकानेर से दिल्ली जाने के लिए समय भी बहुत चाहिए था और मैं कभी अकेले जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि आज तक मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी, अकेले गई भी नहीं थी। लेकिन संगत जी, ये दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मामा जी ने मुझे रिसीव करने वो मेरे को आ गए थे और यहाँ से मेरे जो जेठ हैं, उन्होंने मेरी टिकट करा दी थी और रेलवे में मुझे बिठा दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पे मामा जी तुम्हें रिसीव कर लेंगे। संगत जी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मामा के घर आई और संगत जी, मेरी मामी जी मुझे उससे अगले दिन गुरुजी के दरबार लेके गई। संगत जी, जब मेरा बेटा और मेरी बेटी गुरुजी के दरबार गए, तो बेटी तो मेरी नॉर्मली रूप से गुरुजी के दर्शन कर आई, लेकिन संगत जी, बेटे के साथ ऐसा कुछ हो रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा है, वो अंदर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं संगत जी, बड़ी मुश्किल से वहाँ मैंने डांटा, फटकारा, उसको अंदर जाने के लिए मैं फ़ोर्स करती रही, लेकिन वो अंदर नहीं गया। और संगत जी, वहाँ पे मेरी मामी जी ने भी बहुत समझाया, वो हमारे कहने से अंदर नहीं जा रहा था और संगत जी, वहाँ पे मैंने उसको खींच के 2-4 थप्पड़ भी लगाए, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और संगत जी, ऐसा लग रहा था वो नहीं रो रहा है, जो उसके अंदर बुरी शक्तियाँ, गंदी शक्तियाँ हैं, वो रो रही है। वहाँ पे संगत जी कुछ सेवादार आए और उन्होंने हमें समझाया कि बच्चे को मार क्यों रहे हो। हम उनसे कह नहीं पाए कि ऐसे-ऐसे बात है। हमने कहा ये अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए जा नहीं रहा है, तो हम इसे डाँट रहे हैं। तब वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, गुरुजी के दरबार में वही जाता है जिसे गुरुजी बुलाते हैं। अभी शायद इसका बुलावा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। जब गुरुजी अंदर बुलाएंगे तो वो खिंचा हुआ चला आएगा। ये क्या है कि वो सेवादार अंकल, हमें नहीं पता कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए, हमें कुछ नहीं पता संगत जी। और उन्होंने क्या काम किया, वहाँ से एक चेयर उठाई, वहाँ डाली और मैं अपने साथ मेरे बेटे को बिठा लिया और कहा कि आंटी आप लोग जाओ दर्शन करने गुरुजी के। जब गुरुजी इसको बुलाएंगे वो अपने आप चला जाएगा। आप जब आओगे तो मैं आपके बेटे के साथ यही मिलूँगा। अब संगत जी, चिंता ये थी कि एक अनजान व्यक्ति के हाथ में अपना बेटा देके कैसे जाऊं, लेकिन मामी जी तो बिल्कुल निश्चिंत थी, जैसे कि मामी जी को लग रहा था कि वो गुरुजी हैं। मामी जी मुझे समझाती हैं, कहती हैं कि चिंता मत करो, तुम गुरुजी के दर्शन करके आओ, ये अंकल शायद यही मिलेंगे, ये गुरुजी के रूप में ही आए हैं, तुम चिंता मत करो। अब संगत जी, मन में मेरे बहुत धक धक थी और वो जो मेरा बेटा था वो वहीं बैठ गया उनके साथ चेयर पे। और संगत जी, मैं मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन करके आए, लंगर करके आए और वहाँ पे मेरी मामी जी ने सेवादारों से कह के संगत जी एक थाली और लंगर की ले ली। उन्होंने कहा कि एक बच्चा बाहर है, वो आ नहीं सका, तो आप उसको भी लंगर दे दीजिए। और संगत जी, उन सेवादारों ने एक लंगर की थाली दी। जब हम लंगर बाहर लेकर आए, तब संगत जी मेरा बेटा वहीं मुझे बैठा हुआ मिला और जो हमने उनका बहुत-बहुत धन्यवाद किया, तब उन्होंने हमें कहा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हो और देखना एक दिन ये खुद भी जाएगा, अंदर जाएगा। बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन बच्चे की जो अंदर चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब हैं। अब संगत जी, मैं भी बहुत सोच में पड़ गई और मेरी मामी भी बहुत सोच में पड़ गई। यहाँ मेरी बेटी भी बड़ी सोच में पड़ गई कि इनको कैसे पता चला कि इसके अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं, कोई बुरी आत्मा ने इसको जकड़ रखा है। लेकिन हमें ऐसे ब्लैंक कर दिया कि हम उनसे कुछ सवाल नहीं पूछ पाए। जैसे कोई चैन लगा देता है ना, मुँह पे सिल देता है, ऐसा मुँह सिल गया कि हम कुछ नहीं बोल पाए और हम सिर्फ संगत जी वहाँ गर्दन हिलाने लगे। और उसके बाद हमने अपने बेटे को लंगर दिया, उसने लंगर भी नहीं करा।
बिल्कुल भी लंगर नहीं करा और ज़बरदस्ती संगत जी उस समय वहाँ पे हलवा प्रसाद मिला था जिसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। वो कड़ा प्रसाद मैंने थोड़ा-सा उसके मुँह में डाला, मैंने कहा इससे तो तुझे खाना ही पड़ेगा और संगत जी जब उसने वो कड़ा प्रसाद खाया, इतना उसने संगत जी 1 चम्मच के आस-पास मैंने खिलाया था। 1 चम्मच के बदले संगत जी उसने कम से कम जब तक वो घर नहीं पहुँच गया तब तक उसने उल्टियाँ करी। संगत जी वहाँ पे भी उसने उल्टी करी बड़ी मंदिर के बाहर, उसके बाद गाड़ी में बैठा तब भी, घर मैं कह रही हूँ ना जब तक नहीं पहुँच गया तब तक उसने उल्टियाँ ही करी। उसके बाद संगत जी उस दिन बेटा नहीं दर्शन कर पाया। मेरे मन में चिंता फिर भी बनी हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर संगत जी शाम के समय फिर वही मेरे बेटे की हालत, तेज़ बुखार, चिल्लाना और ठीक 4 साढ़े 4 बजे से दौरे पड़ने, पूरी रात मेरी वैसी काली होनी, मामी जी भी परेशान, मामा जी भी परेशान। उन्होंने हमें ये कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं साथ, कुछ नहीं होगा। वो गुरुजी का जल प्रसाद उठा के लाईं और उन्होंने वो जल प्रसाद से उसके मुँह पे छींटे मारे और उसके मुँह में डाला और संगत जी वो दौरे उसके बंद हो गए। दौरे बंद होने के बाद संगत जी वो चैन से सो पाया। उसके बाद संगत जी फिर भी मैं परेशान थी। करीबन संगत जी मैं 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास सोई हूँ और संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी मुझे सपने में दर्शन दिए और सपने में गुरुजी क्या दिखाते हैं संगत जी कि मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ले रखा है और गुरुजी कहते हैं, "उठ!" एकदम डाँट के कहते हैं कि, "उठ! जा इस बच्चे को छोड़ के।" और संगत जी वो जो अंदर इसकी बुरी आत्मा थी, वो उस समय असली रूप में आ जाती है और संगत जी मैं और मेरा बच्चा दोनों देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और संगत जी उस रूप में हम एक लेडीज़ को देखते हैं जो गुरुजी मुझे साक्षात उस सपने में दिखाते हैं। वो इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है, हम गुरुजी को कहते हैं, "गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ।" गुरुजी अपनी कोई ठेठ पंजाबी में बोलते हैं और संगत जी गुरुजी फिर क्या करते हैं, अपने जूते से चीज़ को मसलते हैं, किसी चीज़ को नीचे से पसलते हैं और वो धुआँ बन के उड़ जाती है। ये गुरुजी संगत जी करते हैं। ये गुरुजी ने सपने में कष्ट मेरे बेटे के काटे और मैं नहीं समझ पाई। मैंने मामी जी को सारा सपना सुबह होके बताया। मैंने कहा, "मामी जी मैंने ऐसे-ऐसे देखा है सारा सपना।" तब मामी जी कहती हैं कि गुरुजी ने इसकी कष्ट शायद उस बुरी आत्मा को सपने में ही भगा दिया है। चिंता मत करो, गुरुजी अपने आप सब काम करेंगे, तुम बस विश्वास रखो गुरुजी पे, भरोसा करो। संगत जी कंटिन्यू मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। दिल्ली में बहुत जगह सत्संग होते थे, मैं वहाँ जाती थी। मेरा बेटा नहीं जा रहा था क्योंकि संगत जी उसने ज़िद पकड़ रखी थी कि मुझे नहीं जाना है। इस वजह से हमने फ़ोर्स भी नहीं किया। फिर संगत जी हमें दूसरी बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला सोमवार को। तब संगत जी मैं अपने बेटे को लेके गई और वही सेवादार अंकल संगत जी उस दिन हमें चेयर पे बैठे मिले, वही सेवादार अंकल। और जब संगत जी हम वहाँ पे गए तो संगत जी उन सेवादार अंकल ने कहा कि आज ये बड़े मंदिर जाएगा, गुरुजी के अंदर दर्शन करके आएगा और अंदर ही लंगर प्रसाद करके आएगा। अब संगत जी हम ये सोच में पड़ गए क्योंकि जब गुरुजी आते हैं ना संगत जी आपको दर्शन देने तो वो बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। फिर संगत जी वो कहती कि आप जाओ गुरुजी के दर्शन करने, इसको यहीं छोड़ जाओ। मैं संगत जी निश्चिंत होके, क्योंकि पहली बार घबराहट थी, दूसरी बार थोड़ी कम हो गई, मैं वहीं अपने बेटे को छोड़ के और गुरुजी के दर्शन करने के लिए वहाँ चली जाती हूँ। जब संगत जी मैं वहाँ से आती हूँ तो वो जो सेवादार अंकल थे वो वहाँ पे नहीं थे। और संगत जी जब मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि तुम यहाँ अकेले ही बैठे हो, वो अंकल कहाँ गए? तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी वो अंकल मुझे कह के गए हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से बुरी चीज़ें लेके जा रहा हूँ और तुम अब अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीना, चिंता मत करना, अंदर जाके लंगर करना और गुरुजी के दर्शन करना, मैं तुम्हें अंदर ही मिलूँगा। मेरे बेटे को संगत जी वो ये सब कह के जाते हैं और
वो मुझे कहता है कि वो अंकल मुझे अंदर ही मिलेंगे और मुझे अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है, वो अंकल मुझे अंदर ही मिलेंगे। फिर संगत जी, वो और मेरा बच्चा और सब हम फिर वापस से गुरुजी के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। वापस से हम लाइन में लगते हैं, क्योंकि सेवादार को पता चल जाता तो वो लाइन में लगने नहीं देते। इसलिए हम उस दिन, हमें सेवादारों ने कुछ कहा भी नहीं, हम वापस से लाइन में लगते हैं, वापस से अपने बेटे को गुरुजी के दर्शन के लिए लेकर जाते हैं। और शंकर जी, वो अंकल हमें कहीं नहीं दिखते, कहीं भी वो अंकल हमें बड़े मंदिर में नहीं दिखे। फिर मेरा बेटा गुरुजी के दरबार में वहाँ माथा टेकता है और वही लंगर करता है, और संगत जी बड़ा शुक्राना करता हुआ वो गुरुजी का बाहर निकलता है। और वो कहता है बाहर निकल के कि गुरुजी, मुझे वो अंकल क्यों नहीं दिखे, आपने मुझे मिलवाया भी नहीं, और वो अंकल ने भी मुझे कहा था कि वो मुझे अंदर ही मिलेंगे, लेकिन वो अंकल मुझे कहीं दिखे क्यों नहीं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को, मुझे और मेरी मामी जी को और मेरी बेटी को दिव्य दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप में तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से बन के, किसी ना किसी रूप में निखर के हमें दर्शन देने आए और मेरे बेटे को ब्लेस करने आए। उसके बाद संगत जी, हम समझ गए कि वो गुरुजी थे, कोई और नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने उसको कहा था कि वो अंदर मिलेंगे, और गुरुजी अंदर ही थे बड़े मंदिर के। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मेरा बेटा सुरक्षित है। हमें नहीं पता चला संगत जी, जब हमने वो घर लिया था, हमें कुछ नहीं पता चला कि उस घर में क्या था, क्या नहीं था। संगत जी, चीज़ें तो पहले भी बिखरती जा रही थी, लेकिन हम यही सोचते थे कि इतनी मेहनत से हमने घर बनाया है, लेकिन उस घर में कुछ परेशानियां ज़्यादा उखड़ने लगी, इसलिए हमने वो घर बेचा। और संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि जो उस घर के अंदर चीज़ है वो हमारा पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ेगी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने अपने घर सत्संग भी करवाया गुरुजी का। इन सब चीज़ों को देखते हुए संगत जी, मेरे ससुराल वाले थोड़ा मुझसे खफा हो गए कि ये किस संत महापुरुषों के चक्कर में पड़ गई है, किस बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ गई है। लेकिन मैंने दुनिया की परवाह ना करते हुए, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन जहाँ गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, मेरे बच्चों का कल्याण किया, वहाँ संगत जी दुनिया कि वो ठोकरें, गालियाँ भी मैंने सह ली, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा प्रेम और सबसे बड़ा प्यार तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी का मिल रहा था। तो मुझे किसी और प्रेम की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी और इंसान क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या नहीं सोचता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे सास ने, ससुर ने, मेरे जेठ जेठानी ने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। और संगत जी, बस उसके बाद मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं तन्हा क्यों महसूस करूँगी जब गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा संगत जी, जो भी है, जैसा भी है, सब गुरुजी ने संभाल रखा है, सब गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। 2023 में गुरुजी से मेरा ऐसा कनेक्शन मिल गया कि अब लगता ही नहीं है किसी और की ज़रूरत है। संगत जी, सास ससुर ने, जेठ ने, जेठानी ने, नंद ने, सब ने मुंह फेर लिया। बस मेरे पास मैं, मेरे गुरुजी और मेरे 2 बच्चे रह गए। अंकल और अपना एक बेटा मैं पहले ही खो चुकी थी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो बुरी शक्ति, बुरी आत्माएं बहुत दूर हमसे हो गई, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, वहाँ हमारा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत दूर हो जाती, मैं गुरुजी से बहुत दूर हो जाती। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मेरे पास जो भी पैसा है, उसके बाद संगत जी, जो भी दुकान हमारी, जो भी सामान था, वो दुकानें थी, उसका सामान सब बेच-बाच के संगत जी मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मामी-मामा के रूप में मुझे माता-पिता मिल गए, जिन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को सँभाला। एक घर संगत जी पहले तो हमने रेंट पे लिया। मामी ने बहुत कहा कि घर पे रुक जाओ, हमारे ही रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मेरे परमपिता मेरे साथ हैं तो फिर चिंता की क्या बात है। उन्होंने ऐसा संगत जी मेरा हाथ थामा, जो भी छोटी-मोटी सेविंग्स थी, जो भी छोटा-मोटा पैसा था, उससे मैंने शकरपुर में एक 50 गज का घर लिया, नीचे दुकान बनाई, और संगत जी वहाँ पे अपने पति का कारोबार फिर से स्टार्ट किया। वहाँ मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है, अंदर हम रहते हैं, बाहर दुकान है। और संगत जी,
गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, जीवन आनंद में चल रहा है और जब मन करता है तब गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के दरबार चले जाते हैं। इतना अच्छा गुरु परिवार भी गुरुजी ने बख्श दिया है कि संगत जी बाहर के लोग तो कम दुकान पे से सामान लेने आते हैं, जो कि गुरु परिवार की संगत ही मेरी दुकान को इतना चलवाती है। सिर्फ गुरुजी की कृपा से मेरी गाड़ी चल रही है। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ऐसे हालात में मुझे संभाला। नहीं तो संगत जी आप खुद सोचते हो सकते हो, जिस परिवार के 2 सदस्य चले गए हों कुछ समय बाद, उस पे क्या बीतेगी, उसका हाल क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने टूटने से पहले ही मुझे संभाल लिया। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही सबको ब्लेस करे, कृपा अपनी बनाए रखें।